तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल फलस्तीन से तनाव के बीच इजरायल और अमेरिका में बड़ा रक्षा समझौता 5500 करोड़ के हथियार देगा जो बाइडेन प्रशासन ने किया ऐलान, जिसके बाद अब बड़ी खबर बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है अमेरिकी सांसदों ने। जी हाँ, इजरायल और फलस्तीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल को भारी संख्या में हथियार देने का फैसला कर लिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। पिछले 10 दिनों में इजरायल और फलस्तीन के बीच जंग का माहौल बना हुआ है और अब तक करीब 250 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने इजरायल को हथियार देने के फैसले पर मुहर लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजरायल को करीब 5500 करोड़ रुपए का हथियार फौरन देगा। आपको बता, रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुहर लगा दी है। इस बीच 73 करोड़ डॉलर यानी 5400 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बाइडेन प्रशासन पर ही सीधा सवाल खड़े हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सरकार ने इस रक्षा समझौते को लेकर 5 मई को अमेरिकी संसद की जानकारी दी थी। वहीं हथियारों की बिक्री को लेकर संसद को अप्रैल में सूचित किया गया था, लेकिन अब जाकर कुछ सांसदों ने हथियार समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी संसद को किसी रक्षा समझौते पर सवाल उठाने के लिए 15 दिनों का समय मिलता है। अब भी ज़्यादातर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसद इजराइल के पक्ष में ही हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल रक्षा समझौते की इस जंग में घी डालने का काम जरूर करेगा। फलस्तीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर सांसदों ने बाइडेन के इस फैसले के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी अमेरिका दोनों तरफ से खेल खेलता है और वही अब दिख भी रहा है। हालांकि अमेरिकी सांसदों ने इस पर भारी आपत्ति जताई है और बाइडेन सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। यही कारण है कि अमेरिका ने फिलहाल एक तरफ हथियार तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन ने सीज फायर का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इजरायल और फिलिस्तीन सीज फायर करें। हम चलते हैं अगले अपडेट। इजरायल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तीखी आलोचना। बाइडेन प्रशासन को बताया खून से रंगे हाथ। जी हाँ, इजरायल हमास के बीच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने इजरायल हमास के संयम बरतने और आम लोगों को निशाना बनाने की अपील की है, जो तुर्की ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमला बोला है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगान ने कहा है कि इजरायल का साथ देने वाले बाइडेन के हाथ खून से सने हुए हैं। उन्होंने मौजूदा संघर्षों को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है। एक खबर के मुताबिक एर्दोगान ने अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान बाइडेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इजरायल को हथियार बेचने को लेकर अमेरिका की आलोचना भी की है। गौरतलब है कि सोमवार को अमेरिकी सरकार ने इजरायल को 735 मिलियन डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी थी। एर्दोगान ने कहा है कि आपने मुझे ये कहने के लिए बाध्य किया है कि आप अपने खूनी हाथों से इतिहास लिख रहे हैं। गाजा में हमले के दौरान सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ हथियार सौंप रहे हैं। तो इस तरीके से तुर्की ने